हम लोग रेगुलर कॉलेज को अवॉइड कर देते हैं सीए क्रैक करने के लिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है, आप सीए करने के लिए रेगुलर कॉलेज को अवॉइड ना करें। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी की वीडियो जो आई है, आज की वीडियो है, यकीन मान लो यहाँ से, क्योंकि इसको जिया है, ठीक है ना। मैंने अपने जीवन के 4 साल इसमें दिए। हेलो बच्चों, नमस्कार। अगर आप भी आने वाले समय में चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी सीए का कोर्स करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको सीए कोर्स की हर एक सच्चाई के बारे में बताऊंगा जो गूगल नहीं की जा सकती। ये सच्चाई जो कि आप एक सीए स्टूडेंट या एक ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए इंसान से पूछ सकते हो, समझ सकते हो, वेरीफाई करा सकते हो। लेकिन ये चीज़ें आपको गूगल नहीं की जा सकती। सीए बनना कैसे है, पेपर कौन से देने हैं, सीए में करने के लिए पैसे कितने लगते हैं, ये तो आपको गूगल करके ही पता चल जाएगा। सीए की जो वेबसाइट है, जो कि हमारी ICAI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया जो है, ICAI जो होती है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, तो ICAI.org में जाकर आपको सब पता चल जाएगा कि भैया सीए फाउंडेशन की कितनी फीस है, इंटरमीडिएट की कितनी फीस है और फाइनल की कितनी फीस है, फिर जो ट्रेनिंग होती है, एग्जामिनेशन होते हैं, उनकी कितनी फीस लगती है। इस वीडियो में आपको एक अंदाज़ा ये भी दे दूंगा कि कितने पैसे आपके खर्च होंगे। लेकिन इस वीडियो का मेन महत्व ये है कि वो कड़वी सच्चाइयाँ, जी हाँ, जो कड़वी सच्चाइयाँ सीए कोर्स के अंदर छुपी होती है, जो कोई भी आपको नहीं बताएगा, जिसका ध्यान रखते हुए ही आपको इस सीए कोर्स में जाना है। नो डाउट इट इज़ वेरी वेरी गुड कोर्स, बहुत अच्छा कोर्स है। लेकिन हर एक अच्छाई के साथ साथ हर एक चीज़ की बुराई भी होती है। अब मैं सीए कोर्स के खिलाफ नहीं हूं, जबकि मैंने खुद सीए एस्पिरेंट था, ड्रॉप आउट हूं। मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ और मेरे साथ मेरे जो कलीग्स थे उनके साथ इस कोर्स के अंदर हुआ क्या। तो शुरुआत होती है कि आप, पहली प्रॉब्लम इस कोर्स की ये है, मैं इसको प्रॉब्लम कहूंगा, कि इस कोर्स को कोई भी कर सकता है। चाहे आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हों, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के हों, चाहे आप कॉमर्स के हों, तो आप कर ही सकते हो। आप बस 12th पास आउट होने चाहिए। 33% लेकर अगर आप पास आउट हो जाते हो तो आपकी सीए के अंदर एंट्री हो जाती है, आप इसका फाउंडेशन दे सकते हो। तो पहली प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ पे कोई भी कर सकता है। तो जब कोई भी कर सकता है तो सब इसको करने लग जाते हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी जो है वो बड़ी ईजी है। तो हमने भी यही सोचा था कि भैया सीए एलिजिबिलिटी है और कर लेते हैं। प्लस जो इसका सबसे बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट ही कहूँगा वो है ये बहुत सस्ता कोर्स है एज कंपेयर टू बाकी प्रोफेशनल कोर्स, जैसे आप डॉक्टरी, वकालत, इन सब की बात करो तो ये बहुत सस्ता कोर्स है। सीए की बात करेंगे तो इसके अंदर पैसे एक साथ नहीं जाते, आपके किस्तों में जाएंगे। अगर आप खुद सेल्फ डोमिनेंट पर्सनालिटी हो तो आपको ICAI को लगभग 50 से लेकर 70,000 रुपये पे करने हैं आने वाले 5 सालों में। इकट्ठे नहीं जाएंगे, किस्तों में जाएंगे। प्लस अगर आप प्राइवेट ट्यूशन लोगे तो वो बात अलग होती है, ठीक है, जबकि ICAI खुद की भी अपनी कोचिंग प्रोवाइड करता है उन्हीं पैसों में। लेकिन अगर आपको दूर पड़ता है, जैसे मैं दूर रहता था तो मैं जा नहीं पाता, तो मैंने कुछ प्राइवेट कोचिंग्स भी वहां पर ली थी। तो अब कहानी यहां पर यह आके रुकती है कि कोई भी इसके अंदर एंटर हो जाता है। अब एंट्री तो आसान है, लेकिन फाउंडेशन क्लियर करनी पड़ेगी। अब फाउंडेशन क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, इस कोर्स को करने वाली जो जनता होती है ना, वो लोअर मिडिल क्लास ज्यादा होती है, या वो मतलब एक तो होता है जो बिल्कुल ही भाई अमीर आदमी है, उसका सपना ही ऐसी है। लेकिन ड्यू टू ये कोर्स थोड़ा सस्ता है, थोड़ा नहीं बहुत सस्ता कोर्स है, प्लस एक रेप्यूटेड कोर्स है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत होती है। तो यहाँ के जो बच्चे होते हैं ना, वो ऑलरेडी बड़े मेहनती होते हैं। तो एंट्री आसान होने के कारण, सस्ता होने के आसान के कारण यहाँ जनता बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर रैंकिंग सिस्टम नहीं रखा हुआ कि जैसे बाकियों में होता है ना, रैंक आएगी, आपको काउंसलिंग होगी, कॉलेज अलॉट होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में क्या रखा है कि भैया आप अपना फाउंडेशन दो। फाउंडेशन में 4 पेपर होंगे आपके। मैं वो बातें बताऊंगा जो आपको कोई बताएगा नहीं, मतलब वो तो गूगल हो जाएगी ना, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो आप देख लेना, बिजनेस मैथ होता है, ये होता है, वो होता है, वो आप पता चल जाएगा। 100 नंबर के 4 पेपर होंगे, जिसमें छोटे छोटे और पेपर होते हैं, जैसे लॉजिकल रीजनिंग 25 नंबर आ गया, स्टैट्स 50 नंबर आ गया। तो आपको फाउंडेशन में 4 पेपर क्लियर करने हैं, उसमें आपके पॉइंट्स आने चाहिए 200 आने जरूरी नहीं है, आपको एवरेज जो है हर एक सब्जेक्ट में 40-40 भी लाने हैं।
तो यानी किसी ना किसी एक में आपको अच्छे नंबर चाहिए होंगे, 2 में अच्छे नंबर चाहिए होंगे, तो 200 नंबर आपको मिनिमम लेकर आने, आपकी सीए के अंदर एंट्री हो जाएगी। प्रॉब्लम अब शुरू होगी कि सीए फाउंडेशन क्रैक करना इतना मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मोस्ट प्रॉब्ली जो कोर्स आता है वो 11-12 का आता है, बल्कि अलग भी है। लॉ हमने नहीं पढ़ी, लॉजिकल रीजनिंग हमने नहीं पढ़ी, हमने कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स कुछ होते हैं वो हम लोगों ने नहीं पढ़े, तो वो अब आपका नया आएगा। तो आपने फाउंडेशन को क्लियर किया, उसके बाद आते हो आप इंटरमीडिएट में। इंटरमीडिएट में आपके और फाइनल मिला के टोटल 16 पेपर होते हैं। इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप होते हैं, फाइनल में 2 ग्रुप होते हैं, और सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है आप सोच नहीं सकते हो। मतलब ओशन है सर, इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस किसी भी कोर्स के अंदर नहीं है, और ऐसा सिलेबस है जिसकी शायद ज़रूरत भी नहीं है। तो हमारे जो आईसीएआई है उसकी जो सोच है वो ये है कि हमको एक बहुत बेहतरीन कोर्स बनाना है, जिनकी उनकी नीयत बहुत अच्छी है कि हाँ भाई उनका एक इंटेंशन है कि इससे बेहतर कोर्स धरती पर कोई ना हो, लेकिन जो एग्जीक्यूशन है ना वो इतना बढ़िया नहीं है। मैं उस पर भी आऊँगा क्यों। तो जब आप इसके अंदर फाउंडेशन के अंदर क्लियर करने के बाद जब आप इंटरमीडिएट में एंटर करते हो तो आपको ग्रुप 1 ग्रुप 2 क्लियर करना होता है। आप दोनों एक साथ भी दे सकते हो। अगर आप ग्रुप 1 क्लियर करते हो या ग्रुप 2 और ग्रुप 1 दोनों इकट्ठे क्लियर करते हो तो आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट होती है, वो होती है इंटर्नशिप। सुनते रहना। इंटर्नशिप स्टार्ट होने के बाद इंटर्नशिप आपको किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर काम करना होता है, काम सीखना होता है। यहां अगर आपने अच्छा किया तो आप एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, यहां आपने खराब किया तो आप एक खराब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे। जैसे कुछ डॉक्टर अच्छे होते हैं, कुछ डॉक्टर खराब होते हैं। मतलब समझते हो ना, एक डॉक्टर ऐसा है जो झोला छाप डॉक्टर है, वो एक स्पेशलिस्ट नहीं है, उसने बस वो खांसी जुकाम दवाई दे देगा, लेकिन आप उससे कैंसर का इलाज कराने नहीं जाओगे, आप उससे किडनी ट्रांसप्लांट कराने नहीं जाओगे। एक अच्छा डॉक्टर, एक चार्टर्ड अकाउंट और एक खराब डॉक्टर में फर्क होता है। मतलब डॉक्टर खराब नहीं है, लेकिन वो इतना ज्यादा कह सकते हो प्रोफेशनल नहीं है, इतना ज्यादा वो बढ़िया आदमी नहीं है, स्किलफुल नहीं है कि वो आपके सारी बीमारियां ठीक कर पाए। तो ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी एक लेवल होता है, वो कब होता है जो आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो आता है, जो मेरी जिंदगी में सबसे खराब फेज आया, कि आपको जो आपका आर्टिकल होगा, यानी जो आपके सर होंगे जहां पर आप सीखोगे, जो फर्म होगी, वो अच्छी मिलनी बहुत जरूरी है। अगर वो अच्छी नहीं मिली तो आपका जीवन बर्बाद समझो। वो आपसे ऐसे ऐसे काम कराएंगे जो आपने कभी सोची नहीं होगी। आपको इसके लिए स्टिपेंड भी मिलेगा, यानी आपको 3,000 4,000, मेरे को तो 2,000 रुपये मिलते थे, तो आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी, स्टिपेंड मिलेगा, आपको आर्टिकलशिप के पैसे मिलेंगे, लेकिन हाँ आपके बॉस के पास काम नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर वो वेला है तो आप भी वेले हो। और इसकी शिकायत अगर आप अगर आपके साथ वो गलत बिहेव कर रहा है, वो सिखाने के बजाय आपका शोषण कर रहा है, शोषण इन द सेंस कि पानी पिला दे, ये काम ले आ, वो काम कर दे, सिखाने के बजाय वो आपसे दूसरे क्लरिकल काम करा रहा है जो काम किसी और का है, तो यहां पर एक बच्चों का शोषण किया जाता है। तो आपकी लक या आपको जो ढूंढना है अपना, जो जहां पर आप इंटर्नशिप करोगे, तो वो थोड़ी सी सोच समझकर आपको ढूंढनी पड़ेगी। यही आपको बनाएगी और यही आपको बिगाड़ देगी। तो यहां पे बच्चे सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, खासकर मेरे जैसे लोग। ठीक है जी, बनती नहीं है, काम नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, क्योंकि हम लोग अपने एक अच्छे घर से आते हैं जहां पैम्पर्ड मिलता है हम लोगों को, और यहां पर जाके हमारा कहीं ना कहीं शोषण किया जाता है, क्योंकि उनका भी हुआ होता है। ठीक है ना। तो ये एक ब्लैक फेज होता है हमारे यहाँ पर। कईयों का बहुत अच्छा होता है, कईयों के अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलते हैं, मेजॉरिटी में अच्छे मिलते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बताएगा नहीं कोई। सीए बनने के बाद सब भूल जाते हैं, लेकिन अगर सीए नहीं बनते तो वो उनका ट्रॉमा बन जाता है कि यार इसी वजह से शायद मैं सीए नहीं बन पाया, क्योंकि उनको पढ़ने नहीं देते, वो उनको इतना काम में बिजी रखते हैं कि उनकी वो क्लासेस मिस होती रहती हैं, क्योंकि आप साथ साथ फाइनल्स की तैयारी भी कर रहे हो। तो आपको 2.5 साल ट्रेनिंग फाइनल से पहले करनी है, और आज जो 6 महीने की ट्रेनिंग है, टोटल 3 साल की ट्रेनिंग होती है, आपको वो बाद में करनी होती है। तो फाइनल्स के एग्जाम के बाद बीच में आपकी आईटीटी, इन सब की ट्रेनिंग्स होती है, आपका ओरिएंटेशन कोर्स होता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया यानी आईसीएआई आपका कंडक्ट कराता है। तो ये तो हो गई बात, टोटल 20 पेपर आपको देने, और सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, ओशन है। मतलब आप अगर ये सारी चीजें झेल सकते हो तो ही आपको आना है। ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात, हमारे इस कोर्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई भी चीज नहीं है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके मार्क्स कहां कटे, आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपने गलती क्या की थी। आपके हिसाब से जो आपने आंसर लिखा है वो अप टू द डेट है, वो बहुत बढ़िया है। हो सकता है सामने वाला जो चेक कर रहा है पेपर, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो आंसर ठीक ना हो, वो नंबर काट देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा।
जो आंसर की आती है वो एग्जाम का रिजल्ट आने के भी 1 महीने बाद आती है, तब तक बच्चा ऑलरेडी निराश होकर एक डिसीजन ले चुका होता है। अगर उसने वो ठीक भी किया है तो उसकी कोई सुनवाई है नहीं। मैं इसलिए नहीं कह रही मेरे साथ हुआ है, ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ है, और कमेंट सेक्शन के अंदर वो लोग आपको बता भी देंगे। अगर कोई सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट यहां पर इस चीज को देख रहा है और मेरी बात में 1% भी सच्चाई है, तो प्लीज अपने जूनियर लोगों को भी आप गाइडेंस दें कि ऐसा होता है। तो यहां पर मैं बस ये बात कहना चाहूंगा कि सीए बहुत अच्छा कोर्स है। पैकेज पर भी आएंगे, कितना पैकेज मिलता है, क्या सैलरी रहती है, लेकिन उससे पहले आपको ये 5 साल अपने जीवन के देने पड़ेंगे। अगर आप अपने जीवन के 5 साल ऐसे देना चाहते हो, जो आपको शोषण, मैं शोषण वर्ड शायद गलत बोल रहा हूं, लेकिन जो आपको एक्सप्लॉयटेशन वहां पर होगा या जो आपको सफर वहां पर करना पड़ेगा, क्या अगर आप उसे झेल सकते हो, ओवरकम कर सकते हो, आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है, तो आप इस कोर्स में जाओ। पहले अपने आप से पूछो, क्या आप इस कोर्स के लिए बने हो? कहीं आपका दोस्त चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा है इसलिए मैं कर रहा हूं, आपके 12th के टीचर ने। देखो मेरे पास यहां पर ऑफलाइन और ऑनलाइन हजारों बच्चे पढ़ते हैं। मैं हर एक को यह राय नहीं देता कि भैया आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी करो, मैं तो किसी को भी नहीं देता। ठीक है जी, मैं आपको किसी को राय देता ही नहीं हूं। मैं ये नहीं कहता कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी बुरा है, मैं तो बीकॉम की राय भी नहीं देता। इट्स योर डिसीजन, यू हैव टू टेक इट। मैं सिर्फ गाइडेंस बता सकता हूं कि बेटा इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बुरा नहीं है, मतलब मैंने शायद थोड़ा भावनाओं में बहकर मैंने बहुत सारी बुरी बुरी बातें कह दी, लेकिन इसमें अच्छाई भी बहुत है। लेकिन वो उसके लिए जो ये सारी चीजें झेल पाएगा। कहते हैं ना भैया कि अगर कोयले को हीरा बनना है तो कहीं ना कहीं बहुत सारा उसको सहना पड़ेगा। तो सहना बहुत जरूरी है। यहां पर क्षमता है। अगर आपको लगता है, जैसे मैं बताता हूं, लॉ के अंदर मेरे 2 नंबर काट लिए, अगर मेरे 2 नंबर आते ना तो आज मेरे नाम के आगे शायद सीए लगता। अगर लॉ में मेरे 2 नंबर एक्स्ट्रा होते तो मेरे नाम के आगे सीए होता। अगर आप ये बात सहन कर सकते हो, जो कि मैंने की, फिर मैंने अगला अटेम्प्ट दोबारा दिया तो मेरे 10 नंबर कम आए। शायद मुझ में कमी होगी, या मुझे ऐसा लगता है कि भैया मैंने आंसर ठीक लिखा था, तो मेरे को तो आज तक ऐसे लगता है, क्योंकि उसका कोई मेरे को कारण आज तक पता नहीं चल पाया कि मेरे 2 नंबर कटे कहां पर। अगर वो 2 नंबर मेरे को एक्स्ट्रा मिल जाते तो शायद आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट होता। तो वो सहन शक्ति होनी चाहिए कि अगर आप अपने जीवन के मिनिमम 5 साल है, सर मिनिमम 5 साल लगेंगे, उसके आगे अंत नहीं है। लोग 10-10 साल अपना जीवन का चार्टर्ड अकाउंटेंसी में लगा देते और हाथ कुछ नहीं आता। लेकिन एक कहावत यह भी है कि हारा हुआ सीए भी काफी बहुत बेहतरीन एक इंसान होता है, उसको काफी सारी चीजों की नॉलेज होती है, जो कि मुझे है। ठीक है जी, तो कहानी यहां पर आती है, आप इंटरमीडिएट कर रहे हो। इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप्स होते हैं, 4-4 पेपर आएंगे, फिर फाइनल्स में 4-4 लगभग पेपर आएंगे। टोटल 20 पेपर का आपका ये पैकेज रहेगा। फाइनल्स होगी, 6 महीने की आपकी इंटर्न बाकी, वो करके आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे। इसके बाद जो ICAI अपनी कैंपस रिप्लेसमेंट देता है, कैंपस प्लेसमेंट देता है, जहां पर आपको इन हाउस उनकी कंपनीज में जहां उनके ताल्लुक हैं वहां पर जॉब मिलती है। तो वहां का जो पैकेज आता है, देखो इस पैकेज पे भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट है, इसका सच है या झूठ है। ये सिर्फ डिस्प्ले किया जाता है ऑनलाइन, अंदर की बात क्या, सच्चाई क्या, ये नहीं पता। तो वो आज से 10 साल पहले भी जब मैं था और आज भी वो सेम ही चलता आ रहा है, कोई बढ़ोतरी नहीं है। वो है कम से कम, मतलब मैक्सिमम 10 लाख, मैक्सिमम 10 लाख शायद वर्ड गलत हो गया, 8 से लेकर 10 लाख एवरेज। अब मैक्सिमम देखोगे तो 70 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए भी गया हुआ है। लेकिन इट डिपेंड ऑन आप कितने स्किलफुल हो। ठीक है जी, मैं बता रहा हूं ना, एक अच्छा डॉक्टर हो सकता है 1 महीने का 10 लाख रुपए कमा रहा हो, और एक खराब डॉक्टर उसका घर भी नहीं चल पा रहा। ठीक है ना। तो ऐसे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे दोस्त हैं जो 25,000 रुपए महीना नहीं कमा रहे हैं। कहोगे तो अगले वीडियो में यहां लाके खड़ा कर दूंगा और वो आपको बोलेंगे कि भैया चार्टर्ड अकाउंटेंसी सिर्फ उन लोगों को देखकर मत करो जो 1 करोड़ रुपए साल का कमा रहे हैं। मैं ऐसा बंदा हूं जो बस में घूमता हूं, 25,000 रुपए महीना भी कमाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। क्यों? इसके अंदर सारी बातें हैं। मैं वो नहीं कहूंगा कि वो बंदे में कोई कमी नहीं है, उस बंदे में भी कमी हो सकती है, वो स्किलफुल नहीं होगा, आर्टिकलशिप ढंग से नहीं की होगी। कोर्स कभी भी बुरा नहीं होता, कोर्स का कभी भी फ्यूचर नहीं होता, फ्यूचर उस बंदे का होता है जो कोर्स कर रहा है। आप बीकॉम करके भी बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो, बट आपने वो बीकॉम कोर्स अच्छे से किया हो, आपने एमबीए का कोर्स अच्छे से किया हो, तो आप अच्छा कर सकते हो। यही बात चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, अगर आप अच्छे से ये सारी चीजें कर रहे हो तो आप कर सकते हो। आपको अपना जीवन देना पड़ेगा, पढ़ना बहुत पड़ेगा, आपको सारे के सारे सुख दुख छोड़ने पड़ेंगे, एक डेडिकेशन करनी पड़ेगी, लेकिन और तब जाकर आप सीए बनोगे। इतना आसान नहीं होता, क्योंकि रेशियो बहुत कम है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का। हमारे टाइम पे 1000 रेशियो 1 होता था, अब और बढ़ गया है। ठीक है। अब सीए
कमाता कितना है वो हम बात कर रहे थे। तो मैं कह रहा हूं मिनिमम 25,000 ले लो, मैक्सिमम का कोई अंत नहीं है। ऑन एन एवरेज देखोगे तो इन हाउस जो कैंपस आपको प्लेसमेंट मिलती है तो वहां पर 7 से लेकर 8 लाख, और अगर आप आउट ऑफ कैंपस बाहर लेते हो यानी खुद से जॉब ढूंढते हो तो वहां पर आज भी जो शुरुआत होती है फ्रेशर की वो 40-45 हजार रुपए महीने से होती है। 40-45 हजार रुपए महीने का मतलब हो गया ये लगभग वही 4 से लेकर 6 लाख रुपए, इससे ज्यादा नहीं जाती आज भी। ऐसा नहीं है, जैसे जैसे आप सीखते रहोगे आगे आपका जीवन बढ़ता रहेगा तो विद द स्पैन ऑफ 5 to 6 ईयर आप अच्छा पैसा अर्न करने लग जाओगे अगर आप स्किलफुल इंसान हो, रोज कुछ सीखते हो, आप में टैलेंट है तो। ठीक है जी। तो यहां पर आपकी इनकम काफी अच्छी है, स्टेबल लाइफ हो जाती है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद, बट प्रोवाइडेड आपको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। अगर आप उस चीज को झेलने के लिए बने हो तो ठीक है, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ते हो, कोई बैकअप प्लान नहीं है। और एक बच्चे सबसे ज्यादा गलती ये भी कर लेते जो कि मैंने तुम्हारे सामने की थी, मैं भी तो उसमें शामिल हूं। हम लोग, मैं अपनी बात बताऊं, हम लोग रेगुलर कॉलेज को अवॉइड कर देते हैं सीए क्रैक करने के लिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है, आप सीए करने के लिए रेगुलर कॉलेज को अवॉइड ना करें। अगर आपका किसी कॉलेज में सीयूईटी के आपको सीयूटी आ गया, आपका नाम आ जाता है, तो हाथ जोड़कर विनती है कि आप वहां पर जरूर जाएं। एक बैकअप प्लान, एक बॉडी लैंग्वेज, एक एटीट्यूड आपका बिल्कुल ही अलग होता है जब आप एक कॉलेज लाइफ जीते हो, और उसको ढंग से जीना है, आवारागर्दी नहीं करनी, वहां पर जीना है, समझना है क्या लाइफ है, कैसा है। तो एक कॉलेज लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट है साथ साथ। और आप यस सीए के साथ साथ रेगुलर कॉलेज कर सकते हो, हमारे से पहले नहीं कर सकते थे, हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन हमने बीकॉम को ओपन से करते हुए किससे किया बेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी हम लोगों ने परस्यू की, जो कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। मैं अपनी गलती बता रहा हूं ना तुमको, एक टीचर अपनी गलती कभी भी नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूं, समझ रहे हो। ये सब हमने झेला है, हमने एक बुरा एक इंटर्नशिप झेली है, हम लोगों ने एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आईसीआई झेली है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है सर उधर। अगर आप ऐसा झेलने को तैयार हो कि हाँ आप ठीक लिख कर आ रहे हो, आप अगर वो नंबर काट ले तो आप बोलोगे कोई बात नहीं, उसने मेरे नंबर काट ले, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, अगला टाइम दोबारा दूंगा। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो ये सीए कोर्स आपके लिए बना है, अगर नहीं तो प्लीज इस कोर्स में मत आना। तो ये है इस कोर्स की सच्चाई। अब एक सीए करता क्या है, सबको ऐसा लगता है कि सीए अकाउंट्स बनाता है, अकाउंट्स बनाता है, अकाउंट बनाता है। देखो अकाउंट बनाना बुरी बात नहीं है, अकाउंट बनाता है, यस। सबको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि अकाउंट जूनियर स्टाफ बनाता है, ठीक है, उसके पास एम्प्लॉयज है, उससे वो बनवाएगा। एक्चुअल में अकाउंटिंग के बादशाह होते हैं हम लोग। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस और हम उसके राजा हैं। हम मतलब मैं भी सीए मानता हूं अपने आप को और हम उसके क्या हैं बेटा, राजा हैं। अब हम लोग अकाउंट्स की हर एक भाषा को जानते हैं, कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे क्या करना है। बड़ी बड़ी कंपनीज के रिकॉर्डिंग होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज के अकाउंट्स बनाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज। मतलब हम लोग टॉप मैनेजमेंट के साथ साथ बैठते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ बैठ के काम करता है। इसके बिना एक फर्म अधूरी है। मतलब कई बारी ऐसा होता है कि कंपनी बर्बाद होती है और चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको बाहर निकालता है। इसके बाद इतना दिमाग होता है, अगर अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट तो इतना दिमाग होता है कि उसको बाहर निकाल लेगा। हमारे देश के जो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं, राकेश झुनझुनवाला, वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इतना दिमाग है, इतना दिमाग है, आपको पता है उनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ही इज द गॉड ऑफ इन्वेस्टिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अब सीए का काम सिर्फ ये नहीं होता। अब देखो ऑडिटिंग, दूसरा काम आता है इसका ऑडिटिंग। अब ध्यान सुनना, अकाउंटिंग के जितने भी प्रिंसिपल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह पढ़ते हो, ये कौन बना रहा है, सीए। इनडायरेक्टली सीए बना रहा है। और इसको दुनिया फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही, ये भी कौन चेक कर रहा है, सीए। एक कंपनी ने अकाउंट्स बनाए, एक सीए ने अकाउंट्स बनाए, दूसरा सीए इसको चेक कर रहा है। तो यानी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल बना भी खुद रहे हैं, अकाउंट्स बना भी खुद रहे हैं और चेक भी खुद कर रहे हैं। इसके बाद तीसरा एस्पेक्ट जो हमारा ऑडिटिंग समझ में आ गया। ऑडिटिंग में बहुत पैसा है, ऑडिटर बोलते हैं इसको। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटिंग करेगा, अकाउंट्स चेक करेगा सही बने या नहीं बने, जो प्रिंसिपल्स एंड रेगुलेशंस आपको दी गई है बनाने के लिए, उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है जी। तीसरी जो चीज आती है आजकल बड़ी है, वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी फाइनेंस को संभालना। दुनिया की हर ताकत आपको यह सिखा रही है कि पैसा बनाना कैसे है। हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आते हैं कि हमारा पैकेज कितना होगा, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट का यह भी एक काम है कि दुनिया जो इतना पैसा कमा रही है उसको करना क्या है। फंड कहां से रेज करने हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, फंड कहां से रेज करने हैं, उसका एग्जीक्यूशन क्या होगा, कहां का लगाना है, जिसको हम बोलते हैं एलोकेशन ऑफ फंड्स, कि फंड लगाना कैसे है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बड़े बड़े डिसीजन हम लोग लेते हैं जिसको कैपिटल बजटिंग कहते हैं।
एक मशीन है, फॉर एग्जांपल एक मशीन है 10 करोड़ रुपए की, अब उसको नई खरीदनी चाहिए या किराए पर लेनी चाहिए, नई खरीदनी चाहिए या रेंट पर लेनी चाहिए या ओल्ड मशीनरी से काम चलाना चाहिए। तो भैया वो खरीदने के बाद पछताने से अच्छा ना उसके पहले कैलकुलेशन कर लो। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट कैलकुलेट करके बताता है कि ये मशीन सही रहेगी। मशीन की क्वालिटी के ऊपर बात नहीं करेगा, मशीन कितना कमा कर देगी वो आपको बता सकता है। तो आपके बिजनेस के सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन चार्टर्ड अकाउंटेंट एनालिसिस करके देता है आपको। बात समझ में आ गई? और प्लस बिजनेस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता है, बिजनेस को मैनेज कैसे करना है ये भी काम करता है आपके लिए। कुछ कोर्ट केस जो होंगे कि कंपनी बनानी कैसे है, शेयर इशू कैसे करने हैं, आईपीओ कैसे लॉन्च करना है, ये सारा का सारा पैकेज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। सिर्फ सिग्नेचर करके पैसे नहीं लेता वो, इसके बहुत सारे काम होते हैं। तो यानी इस फील्ड के अंदर इज्जत, रिस्पेक्ट, पैसा सब कुछ है, बट हार्डवर्क उससे कई गुना ज्यादा है। अगर आप वो झेल पाओ, क्योंकि बच्चे मैं आपको बता रहा हूं, हम क्या करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि ये पेपर दूंगा, ये पेपर दूंगा, ये पेपर दूंगा, सीए बन जाऊंगा। ऐसा होता नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे हर्डल्स होते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको वार्न कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि बच्चे पीयर प्रेशर में आकर, मेरे पापा सीए तो मैं भी सीए करूंगा। अरे पापा ने उस सब चीजों को झेल लिया, पापा के टाइम पे शायद ये सब चीजें नहीं होती थी। आज के टाइम पर इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया दे नहीं रही। और एक नई चीज आ रही है, न्यू कोर्स, न्यू कोर्स, न्यू कोर्स। अभी वो आया नहीं है, अगले साल आएगा। इस साल के बच्चों के लिए वही पुराना कोर्स है, और जो कर रहे थे तो वैसे ही चलेंगे। नया कोर्स टेक्नोलॉजी, वो जो कहते हो ना, जो एप्स वगैरह के ऊपर आएगा, मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं अकाउंटेंसी और टेक्निक्स जो होती हैं उसका मिश्रण किया जाएगा। तो वो अभी एक प्रपोज्ड है, अभी लोगों से राय मांगी जा रही है, उसकी बात हम एक अगली वीडियो में कर लेंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात समझाई कि अगर आप सीए करना चाहते हो तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू सोच समझ कर आना। ठीक है जी। आपने पीयर प्रेशर के अंदर आकर, मम्मी पापा के प्रेशर के अंदर आकर, या अपने 12th के टीचर, स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर इंक्लूडिंग मी, इसके प्रेशर में आकर, अबे तू तो सीए कर ले, अबे तू तो सीए मटेरियल है, किसी के कहने पर नहीं करना। हम हमेशा हर चीज की अच्छाई देखते हैं कि यार सीए होता है ना 1 करोड़ रुपए साल का कमाता है। अरे बेटा वो 1 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट में से एक होगा। ये भी तो देखो 25,000 वाले धक्के खा रहे और ऐसे 100 लोग होंगे, तो आप भी तो उनमें से एक हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो। तो आपको प्रोज भी देख रहे तो कॉन्स भी देखने। तो मैंने यहां पर आपको वो बातें बताई जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट जो था, या जो खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से मैं मिलता रहता हूं, लोग मेरे दोस्त हैं, प्लस जो स्टूडेंट मेरे यहां पर जिनको जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, उनसे फीडबैक लेने के बाद ही ये मैं वीडियो बना रहा हूं। ये बात गूगल नहीं है, स्क्रिप्टेड नहीं है, यहां से आई है, ये फील किया गया है। सुबह 6 बजे उठकर रात को 11 बजे घर आना, ऐसा कर सकते हो तो सीए आपके लिए है। बात समझ में आ रही है? अगर नाइंसाफी झेल सकते हो, कभी कभी होगी आपके साथ नाइंसाफी, आपको लगेगा यार मैं ये सब चीजें डिजर्व नहीं करता, मेरा आर्टिकल मेरे साथ ये गलत काम कर रहा है, यार मेरे को पढ़ने नहीं देता, मुझे क्लासेस नहीं लेने जाने देता, सिर्फ काम 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 और काम कर रहा है, मैं पेपर क्लियर कैसे करूंगा अपना। अगर ऐसा झेल सकते हो, हाँ वो कॉलेज मिस करा देगा, हो सकता है तो आपका पेपर भी कैंसिल करवा देगा कि भैया आज तेरा बीकॉम का पेपर है और कल मेरी फाइलिंग की लास्ट डेट है, तू आज वो काम करेगा और कल पेपर देने जाएगा, तो आप बीकॉम के लिए भी शायद पढ़ाई ना कर पाओ। अगर ऐसा झेल सकते हो तो हाँ, पेपर बैक टू बैक होते हैं, मगर यहां पर जनरली पेपर के कैसे होते होता हूं, 15, 17, 19, 21, एक दिन का गैप होता है। और सिलेबस यहां पर अगर मैं किताबें खड़ी कर दूं एक सब्जेक्ट की, तो आपके मेरे पीछे दीवार बन जाएगी। कई वीडियोस, कई पोस्ट हमारे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगे जहां बच्चे अपनी किताबों के साथ खड़े हैं, किताबों की वॉल इतनी बड़ी है और अगर सीए करना है तो ऐसा करना पड़ेगा। ओशन सिलेबस है सर, सिलेबस बहुत ज्यादा है और कहीं तो इररेलेवेंट सिलेबस है। तो ये बातें मैं वही बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो कहने की बात यह है बेटा, अच्छाइयां सब बताएंगे, लेकिन जो खराबियां है, जो खामियत है इस कोर्स को लेकर, नो डाउट अच्छा कोर्स है, लेकिन आने से पहले ये सब बातें भी प्लीज सुन लेना। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना, दोस्तों के साथ इस बात को शेयर करना, और अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं या बन चुके हैं तो अपने जूनियर्स को इस वीडियो के नीचे कमेंट देकर इस बात का इल्म दिलवाना कि क्या मैं सच कह रहा हूं या मैं गलत कह रहा हूं। अगर मैंने कुछ चीज गलत की है तो मुझे भी करेक्ट करें, क्या पता वो मेरे साथ ना हुई हो और आपके साथ हो गई हो। इसके अलावा भी कोई किस्सा हो तो आप अपना कमेंट सेक्शन में प्लीज बताएं।
और ऐसे और सिलेबस की और कोर्स, देखो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में ही वीडियो क्यों बनाई, क्योंकि मैंने इसको किया है। अब मैं बीबीए के ऊपर क्यों वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि वो मैंने कभी की नहीं। हाँ, बट मैं रिसर्च करके उसके ऊपर वीडियो बना सकता हूं, जो कि बनाऊंगा। सीएस के ऊपर बनाऊंगा, सीएमए के ऊपर बनाऊंगा, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी की वीडियो जो आई है, आज की वीडियो है, यकीन मान लो यहां से बनी है, क्योंकि इसको जिया है मैंने, ठीक है ना। मैंने अपने जीवन के 4 साल इसको दिए हैं और फिर भी सीए नहीं बना। लेकिन आपकी देखो जिम्मेवारियां भी तो आ जाती है ना, आपके घर की भी जिम्मेवारियां हैं। आप झेल नहीं पाया ना, मैं उसके बाद मुझे पता था कि भैया मेरे घर में पैसा चाहिए, और अगर मैंने और 1 साल लगा दिया तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, शायद हम रोड पर आ जाएंगे। तो मुझे काम करना पड़ेगा। अब काम के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंसी आप शायद ही कर पाओगे। फिर मैं पढ़ाने में आ गया, पढ़ाने में पहले से ही था, तो वो चीज़ बूम कर गई। अब अल्टीमेटली पैसा एम है, तो पैसा यहाँ से आ रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी से ज़्यादा ही पैसा कमा रहा हूँ आज के डेट में। मैं जितना चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कमाता उससे ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ। तो अल्टीमेटली कोई भी एक चीज़ करो तो बढ़िया से करो। तो सिर्फ सीए आपको पैसा नहीं देगा, इससे बढ़िया और भी कोर्सेज है, ये भी एक अच्छा कोर्स है। लेकिन आपको बस ये देखना है कि आप इसके लिए बने हो या नहीं बने हो। किसी और की बातों में मत आना। मिलेंगे अगले लेक्चर में ऐसी एक और बात के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।